रक्षा मंत्री ने सेना की तैनाती बढ़ाने के निर्देश दे दिए। अमेरिकी नेवी के कई एयरक्राफ्ट अब रवाना कर दिए गए हैं। यूएसएस निमित्ज और कई डिस्ट्रॉयर्स सेंट्रल कमांड की ओर मोड़ दिए गए हैं और जानकारी ये मिल रही है कि ये निर्देशित किया गया है अमेरिकी रक्षा मंत्री की तरफ से कम 1 महीने तक ये जो तैनाती है ये अग्रेसिवली उसी एरिया में रहेगी, यानी इजराइल को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका का ये एक और बड़ा कदम देखा जा रहा है। यूएसएस निमित्ज के बाद कई डिस्ट्रॉयर्स सेंटरकॉम एरिया में, रेड सी में तैनात किए जा रहे हैं। तो रेड सी में ये तैनाती है। यूएसएस निमित्ज सेंट्रल कमांड रवाना किया गया है। सबसे बड़ा युद्धपोत ये जो कैरियर है ये दर्शाता है कि ये जंग किस ओर जा रही है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने तैनाती बढ़ाने के आदेश दिए हैं। उधर ट्रंप G7 समिट छोड़कर आ रहे हैं। अपने एक्सपोज में कहा कि मैं सीज फायर कराने तो नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो मैं करने जा रहा हूं वो उससे भी ज्यादा बड़ा है। इन सभी डॉट्स को मिलाकर देखेंगे तो आपको इस युद्ध का एक नया आयाम मिल सकता है। यूएसएस निमित्ज को सेंट्रल कमांड के लिए रवाना किया गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने यह तैनाती बढ़ाने के और आदेश दे दिए हैं। 5 दिनों से इजराइल और ईरान की जंग जारी है। G7 देश अपना एक स्टेटमेंट जारी करते हैं और कहते हैं कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। एक बड़ी अपडेट इस मामले पर आपको देने जा रहा हूं। G7 छोड़कर लौटने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने लौटने को गलत बताया है। मतलब मैं लौट रहा हूं लेकिन मैं सीज फायर करने के लिए नहीं जा रहा हूं, सीज फायर से बड़ा कुछ करने के लिए जा रहा हूं। यह बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। पहले खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट छोड़कर ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर कराने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट करके यह बात साफ की है कि मैं सीज फायर करने के लिए वॉशिंगटन नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो मैं करने जा रहा हूं यह सीज फायर से बड़ा है। कनाडा से लगभग 9000 किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट इस वक्त जंगी अखाड़ा बना हुआ है। इजराइल और ईरान के बीच जंगी हालात में बारूदी शोर कनाडा तक सुनाई दे रहे हैं, जिसने G7 की मीटिंग को भी प्रभावित कर दिया है। G7 के बिग ब्रदर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा में समिट से जल्दी लौटने का ऐलान करके हर किसी को चौंका दिया, जिसके बाद ये संदेह जताया जा रहा है कि ट्रंप की वापसी इजराइल और ईरान के बीच कुछ बड़ा करवाने वाली है। इसीलिए अब ईरान और इजराइल दोनों के लिए अगले 24 से 48 घंटे अहम माने जा रहे हैं, जिसका इशारा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संदेश में दे दिया। ईरान के पास कोई भी न्यूक्लियर हथियार नहीं है और हमारी यही कोशिश रहेगी कि ये स्थिति बनी रहे। अपने इस संदेश से पहले भी ट्रंप ने ट्वीट करके साफ कर दिया था कि तेहरान के लोग अपना शहर छोड़ दें, क्योंकि ईरान ये जंग हार चुका है, वो जीत हासिल नहीं कर सकता, उसे समझौता कर लेना चाहिए। दुनिया को इशारा तभी मिल गया था कि जैसे इजराइल ने केवल 6 दिनों में अरब देशों को हरा दिया था, वैसे ही इस बार भी इजराइल ईरान के साथ करने वाला है। ट्रंप की जल्द वापसी के मायने क्या है? ट्रंप की नजर पूरी तरह से मिडिल ईस्ट पर है। ट्रंप ये जंग जल्द खत्म करवाना चाहते हैं। ट्रंप ईरान को कड़ा और बड़ा संदेश देना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस के लिए ये बड़ा कदम है। ट्रंप G7 की देश के उस प्रस्ताव पर भी साइन करने से इनकार कर चुके हैं जो दोनों देशों के बीच युद्ध करवाने से रोकता है। ऐसी स्थिति में पिछले 48 घंटे में ट्रंप के फैसले अमेरिका के जंग में कूदने जैसे संकेत दे रहे हैं। ट्रंप ने पहले तेहरान खाली करने का इशारा दिया, फिर G7 समिट से पहले लौटने का संदेश दिया। अमेरिका में UNSC की मीटिंग बुलाई, मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती में वृद्धि कर दी है और G7 के प्रस्ताव पर साइन करने से इनकार कर दिया है। अब इजराइल और ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें डोनाल्ड ट्रंप पर है, क्योंकि उनके इशारे और संदेश ही अब इस जंग के खत्म करने या फिर बढ़ने की परिस्थिति को दिशा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, ईरान युद्ध में कूदने से पाकिस्तान ने सीधे सीधे इनकार कर दिया। ये वही पाकिस्तान है जिसको लेकर ये दावा सामने आया था कि अगर इजराइल एटम बम का इस्तेमाल करता है तो हम ईरान का साथ देंगे, लेकिन अब ये कह रहा है पाकिस्तान कि वो इजराइल के खिलाफ कोई सैन्य एक्शन नहीं लेने वाला है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं। इससे पहले ईरान युद्ध में कूदने को लेकर पाकिस्तान की तरफ से बयान आया था कि अगर इजराइल न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करता है तो हम ईरान के समर्थन में इजराइल पर न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक करेंगे। लेकिन अब वही पाकिस्तान कह रहा है कि इजराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई सैन्य एक्शन नहीं लिया जाएगा। कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि
अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये इतनी गैर ज़िम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है, और वो सोशल मीडिया में चलती चलती अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि डेली मेल ने पिक कर लिया इंग्लैंड में। तो मैं और पाकिस्तान का डिटरेंस इज ऑब्वियसली, अल्लाह ताला ने इस मुल्क को ना सिर्फ न्यूक्लियर कुव्वत बनाया बल्कि मिसाइली कुव्वत भी बनाया हुआ है, और कई ममालिक को तकलीफ भी होती है, लेकिन ये हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए है, हमारी अपनी स्टेबिलिटी के लिए है, इस रीजन में स्टेबिलिटी के लिए। वरना 9/11 के बाद दोनों फौजें 11 महीने आई बॉल टू आई बॉल खड़ी रही। अगर ये ना होता तो शायद पता नहीं क्या हो जाता उस वक्त, क्योंकि इंडिया को तो कोई मौका चाहिए था। तो मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, चूंकि अभी भाई ने बात भी की है, तो मैंने सोचा कि मैं हाउस को जो अब तक की डेवलपमेंट्स हैं बैठा हूँ तो मैं शेयर कर लूँ। तो हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट, हमारी तरफ से कोई ना स्टेटमेंट किसी ने दी है, इसको फैब्रिकेट किया गया है इसको। और मैंने आपको एक वो मिसाल दे दी है कि कल प्रेसिडेंट ट्रंप की चल रही थी, और वो जब हमने 3 जगह से चेक करवाया तो वो AI जनरेटेड यानी वो फेक थी, वो जो क्लिप था। रक्षा मंत्री ने सेना की तैनाती बढ़ाने के निर्देश दे दिए। अमेरिकी नेवी के कई एयरक्राफ्ट अब रवाना कर दिए गए। USS निमित्ज और कई डिस्ट्रॉयर्स सेंट्रल कमांड की ओर मोड़ दिए गए हैं, और जानकारी ये मिल रही है कि ये निर्देशित किया गया है अमेरिकी रक्षा मंत्री की तरफ से कि कम 1 महीने तक ये जो तैनाती है ये अग्रेसिवली उसी एरिया में रहेगी, यानी इजराइल को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका का ये एक और बड़ा कदम देखा जा रहा है। USS निमित्ज के बाद कई डिस्ट्रॉयर्स सेंटरकॉम एरिया में, रेड सी में तैनात किए जा रहे हैं। तो रेड सी में ये तैनाती है। USS निमित्ज सेंट्रल कमांड रवाना किया गया है। सबसे बड़ा युद्धपोत ये जो कैरियर है ये दर्शाता है कि ये जंग किस ओर जा रही है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने तैनाती बढ़ाने के आदेश दिए हैं। उधर ट्रंप G7 समिट छोड़कर आ रहे हैं। अपने एक्सपोज में कहा कि मैं सीज फायर कराने तो नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो मैं करने जा रहा हूं वो उससे भी ज्यादा बड़ा है। इन सभी डॉट्स को मिलाकर देखेंगे तो आपको इस युद्ध का एक नया आयाम मिल सकता है। USS निमित्ज को सेंट्रल कमांड के लिए रवाना किया गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने यह तैनाती बढ़ाने के और आदेश दे दिए हैं। 5 दिनों से इजराइल और ईरान की जंग जारी है। G7 देश अपना एक स्टेटमेंट जारी करते हैं और कहते हैं कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। एक बड़ी अपडेट इस मामले पर आपको देने जा रहा हूं। G7 छोड़कर लौटने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने लौटने को गलत बताया है। मतलब मैं लौट रहा हूं लेकिन मैं सीज फायर करने के लिए नहीं जा रहा हूं, सीज फायर से बड़ा कुछ करने के लिए जा रहा हूं। यह बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। पहले खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट छोड़कर ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर कराने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट करके यह बात साफ की है कि मैं सीज फायर करने के लिए वॉशिंगटन नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो मैं करने जा रहा हूं यह सीज फायर से बड़ा है। कनाडा से लगभग 9000 किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट इस वक्त जंगी अखाड़ा बना हुआ है। इजराइल और ईरान के बीच जंगी हालात में बारूदी शोर कनाडा तक सुनाई दे रहे हैं, जिसने G7 की मीटिंग को भी प्रभावित कर दिया है। G7 के बिग ब्रदर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा में समिट से जल्दी लौटने का ऐलान करके हर किसी को चौंका दिया, जिसके बाद ये संदेह जताया जा रहा है कि ट्रंप की वापसी इजराइल और ईरान के बीच कुछ बड़ा करवाने वाली है। इसीलिए अब ईरान और इजराइल दोनों के लिए अगले 24 से 48 घंटे अहम माने जा रहे हैं, जिसका इशारा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संदेश में दे दिया। ईरान के पास कोई भी न्यूक्लियर हथियार नहीं है और हमारी यही कोशिश रहेगी कि ये स्थिति बनी रहे। अपने इस संदेश से पहले भी ट्रंप ने ट्वीट करके साफ कर दिया था कि तेहरान के लोग अपना शहर छोड़ दें, क्योंकि ईरान ये जंग हार चुका है, वो जीत हासिल नहीं कर सकता, उसे समझौता कर लेना चाहिए। दुनिया को इशारा तभी मिल गया था कि जैसे इजराइल ने केवल 6 दिनों में अरब देशों को हरा दिया था, वैसे ही इस बार भी इजराइल ईरान के साथ करने वाला है। ट्रंप की जल्द वापसी के मायने क्या है? ट्रंप की नजर पूरी तरह से मिडिल ईस्ट पर है। ट्रंप ये जंग जल्द खत्म करवाना चाहते हैं। ट्रंप ईरान को कड़ा और बड़ा संदेश देना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस के लिए ये बड़ा कदम है। ट्रंप G7 की देश के उस प्रस्ताव पर भी साइन करने से इनकार कर चुके हैं जो दोनों देशों के बीच युद्ध करवाने से रोकता है। ऐसी स्थिति में पिछले 48 घंटे में ट्रंप के फैसले अमेरिका के जंग में कूदने जैसे संकेत दे रहे हैं।
ट्रंप ने पहले तेहरान खाली करने का इशारा दिया, फिर G7 समिट से पहले लौटने का संदेश दिया। अमेरिका में यूएनएससी की मीटिंग बुलाई, मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती में वृद्धि कर दी है और G7 के प्रस्ताव पर साइन करने से इनकार कर दिया है। अब इजराइल और ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें डोनाल्ड ट्रंप पर है, क्योंकि उनके इशारे और संदेश ही अब इस जंग के खत्म करने या फिर बढ़ने की परिस्थिति को दिशा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, ईरान युद्ध में कूदने से पाकिस्तान ने सीधे सीधे इनकार कर दिया। ये वही पाकिस्तान है जिसको लेकर ये दावा सामने आएगा कि अगर इजराइल एटम बम का इस्तेमाल करता है तो हम ईरान का साथ देंगे। लेकिन अब ये कह रहा है पाकिस्तान कि वो इजराइल के खिलाफ कोई सैन्य एक्शन नहीं लेने वाला है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं। इससे पहले ईरान युद्ध में कूदने को लेकर पाकिस्तान की तरफ से बयान आया था कि अगर इजराइल न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करता है तो हम ईरान के समर्थन में इजराइल पर न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक करेंगे। लेकिन अब वही पाकिस्तान कह रहा है कि इजराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई सैन्य एक्शन नहीं लिया जाएगा। कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये इतनी गैर ज़िम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है और वो सोशल मीडिया में चलती चलती अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि डेली मेल ने पिक कर लिया इंग्लैंड में। तो मैं और पाकिस्तान का डिटरेंस इज ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने इस मुल्क को ना सिर्फ न्यूक्लियर कुव्वत बनाया बल्कि मिसाइली कुव्वत भी बनाया हुआ है और कई ममालिक को तकलीफ भी होती है, लेकिन ये हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए है, हमारी अपनी स्टेबिलिटी के लिए है, इस रीजन में स्टेबिलिटी के लिए। वरना 9/11 के बाद दोनों फौजें 11 महीने आई बॉल टू आई बॉल खड़ी रही। अगर ये ना होता तो शायद पता नहीं क्या हो जाता उस वक्त, क्योंकि इंडिया को तो कोई मौका चाहिए था। तो मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, चूंकि अभी भाई ने बात भी की है तो मैंने सोचा कि मैं हाउस को जो अब तक की डेवलपमेंट्स हैं बैठा हूँ तो मैं शेयर कर लूँ। तो हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट हमारी तरफ से कोई ना स्टेटमेंट किसी ने दी है, इसको फैब्रिकेट किया गया है इसको। और मैंने आपको एक वो मिसाल दे दी है कि ट्रंप कल प्रेसिडेंट ट्रंप की चल रही थी और वो जब हमने 3 जगह से चेक करवाए तो वो AI जनरेटेड यानी वो फेक थी वो जो क्लिप था।